हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज गाइस एक बात बताऊं, वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एक्चुअली हुआ यूँ कि रिज़ल्ट आया आज, मुझे नहीं पता था। पहली बार तो सडनली आया, मुझे लगा 2 बजे तक आएगा, तो मैं कहा तब तक आप जो आपके रूटीन के काम है वो कर लो, क्योंकि पढ़ाई में तो मन सुबह से ही नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं। फिर मैंने जब देखा नोटिफिकेशन आया हुआ था, मैं कहा देखते हैं, क्योंकि मैं श्योर थी ना, तो मैं डरते हुए देखी। मैंने आपको बता दिया मेरा रिज़ल्ट का अपडेट कि आई डिड नॉट क्लियर, बट है उसके बाद में होता है, एक बुरा लगता है। फेलियर को एक्सेप्टेंस करने में टाइम लगता है, एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता है इंसान, क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए श्योर होते हैं कि ये हमारा हो जाएगा क्लियर, वो नहीं होता है, बहुत बुरा लगता है। और यार एक बात बताओ, लास्ट टाइम मेरे मतलब आईडीटी में मेरे एग्जामिशन का था, लास्ट टाइम पे भी उन्होंने मुझे 56 पे अटकाया, अब की बार उन्होंने मुझे 58 पे। क्या है ये? बुरा लगता है ना, सिर्फ 2 नंबर के लिए तुम वापस, अगर किसी पूरी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो, 4 सब्जेक्ट का बर्डन जो तुम्हारे ऊपर आता है, बहुत बुरा लगता है। सोच के इतना डर लगता है कि यार वापस पढ़ना पड़ेगा, बट इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, है ना। आईसीए को कोई फ़र्क पड़ेगा? हम छोड़ देंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा ना। एक एक दिन हम क्यों वेस्ट करें? मैं बस ये है कि मुझे पता है कहना, आपको लग रहा होगा कि कहना कितना इजी है, ये बोल रही है। यार मैं खुद भी तो उस चीज़ से गुजर रही हूँ ना। ऐसा तो है नहीं कि मेरा क्लियर हो गया फिर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा भी हुआ है, फेल मैं भी हुई हूँ आपके साथ में, मेरा भी क्लियर नहीं हुआ। एंड मैंने भी तो होप लगाई है ना काफ़ी चीज़ों में, बट वही बात है, सबको पास कर ही देंगे आईसीआई, तो बचेगा कौन फिर? और हमारे जो साथ वाले हैं उनका क्लियर भी हुआ है। तो ये सोचो कि जब हम जैसे हमारे जो फ्रेंड्स थे वो क्लियर हुए, तो कल को हम भी तो उनकी जगह होंगे। और उनकी जगह आने के लिए हम एक एक दिन वेस्ट करें, उसकी बजाय तो ये है ना कि हम अपने आप को, अपनी जो है कि जो फेलियर है उसको एक्सेप्ट करके हम खड़े होके और हम आगे की प्रिपरेशन, आगे की प्लानिंग कर लें। ये ज़्यादा बेटर है ना, दुखी होने से अच्छा। तो मुझे पता नहीं मन करेगा आपका, लेकिन आपको कितना टाइम और चाहिए? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर रिजल्ट चेंज हो जाए तो चलो अपन 1 महीने और वेट कर लेते हैं। नहीं होगी ना रिजल्ट तो चेंज। ये तो वापस आप खुद सोचो ना, जनवरी है, उसके 10 दिन निकल गए, 20-21 दिन इसके बचे। उसके बाद में फेब, मार्च, अप्रैल, 3 ही महीने हुए ना। और जिनके बोथ ग्रुप हैं उनको सोचो, आप उनके तो 1 तारीख को पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। प्लीज़ गाइज, अभी अपना टाइम वेस्ट मत करो इस चीज़ के अंदर। जितना मन हो, जितना मन हो, जितना तुमसे हो उतना कर लो। ज़बरदस्ती नहीं है कि स्टार्टिंग में 10 घंटे तुम पढ़ाई करो। मुझे पता है बहुत मुश्किल है ये चीज़ें करना, मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। हो सकता है कि नेक्स्ट जो होगा, हमारा जो होता ना कि हम इतना नज़दीक आके, हो सकता है लास्ट अटेम्प्ट ही है हमारा अगला वाला, उस टाइम पे हमारा क्लियर हो जाए। ये सोच के बढ़ना पड़ेगा। ये तो नहीं सोच सकते इस बार ही नहीं हुआ अगली बार कैसे होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ तक नहीं बढ़े हो तुम? अगर फाइनल में आए तो आईपीसी क्लियर करके आए हो ना। और मेरा जैसे सेकंड ग्रुप है तो मैं फर्स्ट ग्रुप भी क्लियर करके आई हूँ। फर्स्ट ग्रुप में सोच के बैठ जाती मेरा तो नहीं होगा, तो फिर मेरा होता ही नहीं ना फर्स्ट ग्रुप भी। अपने आप में फेथ मुझे भी फील हो रहा है कि शायद मैं कैपेबल ही नहीं हूँ मैं तो सीए के लिए। अरे जब मैं कैपेबल, सच में मुझे ऐसा लग रहा था जब रिजल्ट आया, मैंने मार्क्स देखे, यार यू डोंट बिलीव, मेरी डीटी के अंदर ऐसे मार्क्स। शर्म आती है सोचने में कि यार ऐसे क्या मार्क्स दिए हैं। आप मानोगे नहीं, मैं सच बताऊं, डीटी की ये मान लो मैं कुछ नहीं पढ़ के गई थी, ठीक है, मैं सिर्फ आईडीटी इक्वलो पढ़ के गई थी। एससीएमपी में मैंने कुछ नहीं किया था वहाँ पे, तो मेरे मार्क्स भी नहीं आए, कोई बात नहीं। डीटी में मैंने कुछ नहीं किया यार, फिर भी मेरे 27 मार्क्स आ रहे। किस चीज़ के मार्क्स दे रहे हो? मत दो ना, उसकी बजाय जिसमें करके हैं उसमें मार्क्स दे दो। लेकिन नहीं, आईसीए को तो अपनी मर्जी चलानी, उन पे तो हम क्वेश्चन मार्क कर ही नहीं सकते। इसकी बजाय बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे लो भाई, कोई मतलब ही नहीं है इन चीज़ों का। गुस्सा आ रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन क्या करें, किसको बोलो? अपने आप में ही एक्सेप्ट करो ना इस चीज़ को। ट्रूथ जो है वो यही है कि या तो पढ़ लो या छोड़ दो। तो छोड़ने का तो देखो इतना आगे आ गए, हो सकता है कि ये लास्ट ही हमारा हथौड़ा पड़ेगा, वो पत्थर टूट जाएगा, हो सकता है ना।
सो करना है, मैं तो सोच लिया, मुझे तो करना है कैसे भी है। तो प्लीज़ गाइज आप भी खड़ी हुई है और हिम्मत रखिए, सब चीज़ें सही होती है लाइफ में। पढ़ने लगोगे मन करेगा, परेशान होगे तो और गैप लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद में पढ़ाई से कंटिन्यूसली तुम थे ही नहीं। एक होप टूटी है हम लोगों की, होप होती है ना, बहुत मुश्किल होता है फिर वापस खड़े होना। लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना इस चीज़ के पीछे। सच्चाई तो एक्सेप्ट करनी पड़ती है कभी ना कभी। कोई भी आके इंसान हमें खड़ा करेगा नहीं कि लोग अब चलो खड़े हो पढ़ाई कर लो, हमें खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेशन लाइए और बस पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। मैं हूँ आपके साथ, मैं भी कर लूँ स्टडी, ये मान लो। जिनका क्लियर हो गया कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से उन लोगों को। और जिनका नहीं हुआ है प्लीज़ अपने आप को मोटिवेट करिए, खड़े होइए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही आज ही आप पढ़ाई करो, लेकिन ज़्यादा अपने आप को मत परेशान करो। ये और ज़्यादा घर कर जाएगी दिमाग के अंदर, सेट हो जाएगा हमारा नहीं हुआ नहीं हुआ, फिर और ज़्यादा परेशान हो गए आप लोग। इसीलिए बोल रही हूँ टाइम वेस्ट मत कीजिए, एक एक दिन हम लोगों के लिए कीमती है ना। ठीक है गाइस, मुझे यही बोलना था आपसे।